नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पॉइंट और आपके साथ में हूं आफीफा मलिक। यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में अमेरिका ने भारत पर कड़ा आर्थिक कदम उठाया है। अमेरिकी प्रशासन ने भारत से आयात पर 25% बेस टैरिफ लगाया है। वहीं रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त 25% पेनाल्टी भी दी गई है। इस कदम ने भारत के एक्सपोर्ट्स को प्रभावित किया है और दो बड़े लोकतंत्रों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। हालांकि भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव कर ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने भारत की तरफ से रूसी तेल खरीद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की रूसी तेल की खरीद इंडियन इकोनॉमी का मूल आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब भारत अपनी ऊर्जा खरीद के स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने साफ किया कि भारत एक संप्रभु देश है और अपनी ऊर्जा नीति और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में खुद फैसला करने का अधिकार रखता है। ग्रीन ने न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब में आयोजित एक वार्ता के दौरान कहा, भारत हमेशा से रूस से इतना तेल नहीं खरीद रहा है। रूस के साथ उसके मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में भारत ने उपभोग के साथ साथ शोधन और दोबारा बेचने के लिए भी छूट पर रूसी तेल खरीदना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत की इकोनॉमी का कोई आधारभूत या स्थायी हिस्सा नहीं है। उनका मानना है कि भारत ये समझ रहा है और अब अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ग्रीर ने आगे कहा कि यूएस किसी देश को ये निर्देश नहीं देता कि वो किसके साथ संबंध रखे या ना रखे। अमेरिका किसी के ऊपर ये नहीं थोप रहा है कि वो किसके साथ व्यापार करे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि भारत की रूस से क्रूड ऑयल की खरीद यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती है। भारत पर इन नए टैरिफ के प्रभाव को लेकर पूछे गए सवाल पर ग्रीन ने कहा कि ये कुछ सप्ताह पहले ही लागू हुआ है। उन्होंने बताया कि भारत का अमेरिका के साथ $40 अरब का व्यापार अधिशेष है, यानी भारत अमेरिका को जितना निर्यात करता है उतना आयात नहीं करता। उन्होंने आगे बताया कि ट्रंप प्रशासन के शुरुआती दिनों से ही अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। यह अतिरिक्त 25% शुल्क रूस से तेल खरीद में हालिया वृद्धि को लेकर लगाया गया है। ग्रीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर केंद्रित हैं। तो उन्होंने आगे कहा कि हम पुतिन पर जितना संभव हो सके उतना दबाव बना रहे हैं। हम अपने यूरोपीय सहयोगियों से भी बात कर रहे हैं। उनमें से कुछ अभी भी रूसी तेल खरीद रहे हैं, जो काफी विरोधाभासी है। हम सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि चीन से भी इस पर बात कर रहे हैं। हमें युद्ध समाप्त करना ही होगा। दूसरी ओर भारत का आधिकारिक रुख ये है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार परिस्थितियों से तय होती है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और आपूर्ति सीमित कर दी, तब भारत ने छूट पर रूसी तेल खरीदना शुरू किया। अमेरिका भारत की रूसी तेल खरीद को लेकर चिंता जताता है, लेकिन ये भी स्वीकार करता है कि भारत अपनी स्वतंत्र नीति के तहत फैसले लेता है। वहीं भारत सरकार का कहना है कि ऊर्जा नीति आर्थिक व्यवहारिकता और राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है, न कि किसी राजनीतिक दबाव से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें द न्यूज़ पॉइंट के साथ।